तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यांगी जो होता है वो सील का पीस चूज़ कर रहा होता है और कहता है कि ये लो हो गया, मैंने उस सील को चूज़ कर लिया है यहाँ पे। तभी हम देखते क्विनिया जो होती है वो कहती है कि आप जिन दो सील्स को मैंने चूज़ किया है उन दोनों में अच्छी चीज़ें निकली हैं, तो तभी हम जीत पाएंगे, बाकी हम यांगियों के भरोसे पर नहीं रह सकते। तभी हम देखते हैं पैट्रिया जो होता है वो कहता है कि अच्छा, तो जबकि तुम दोनों ने अपनी अपनी सील्स को चूज़ किया है, कर लिया है, तो चलो इसे अनलॉक करके देखते हैं कि किसके पास ज़्यादा ट्रेजर है यहाँ पर। और तभी हम देखते हैं तो इतना कहते हैं जो क्वीनिया होती है वो कहने लग जाती है कि अच्छा, तो फिर ठीक है, पहले मैं इसे अनलॉक करती हूँ यहाँ पर। और इतना कह करके हम देखते हैं वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करने लग जाती है और हम देखते हैं वो सील के पीस को अनलॉक करने लग जाती है। तभी हम देखते हैं उसमें से एक गोल्डन कलर का कुछ तो निकलता है। तभी हम देखते हैं, तभी बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि ये तो गोल्डन क्रैब स्केल है यहाँ पर, मैंने सुना है कि ये बस एक स्टेप कम है ड्रैगन ब्लड से एसेंस से। यहाँ पर इस बार ऐसा लगता है कि क्वीन याओ के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं इतना कहते हैं, तभी जुयान जो होता है वो कहता है कि ये तो सिर्फ गोल्डन क्रैब स्केल है, ये इतना भी मुश्किल नहीं है, यहाँ पर इस मास्टर के पास भी वही है यहाँ पर। और हम देखते हैं इतना कहते ही वो जो जुयान होता है वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करने लग जाता है और अपने सील को अनलॉक करता है। तो उसके एक ही सील में से दो 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 यहाँ पर ड्रैगन क्रैब स्केल निकलते हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो उसका अप्रेंटिस जो होता है वो कहता है कि जूजी जो होता है वो कहता है कि क्या तुमने वो देखा है यहाँ पर, मेरे मास्टर ने दो दो क्रैब स्केल्स को बाहर निकाला, वो भी एक ही यहाँ पर सील से यहाँ पर। तभी हम देखते क्विनियाओ जो होती है वो कहने लग जाती है कि क्या दो दो क्रैब्स के लिए कैसे मुमकिन है यहाँ पर, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पर। तभी हम देखते बंदी जो होती है वो कहने लग जाती कि क्या एक ही सील में दो दो क्रैब्स के मास्टर जुयान की टेक्निक तो सच में कमाल की है यहाँ पर। जुयान तो यिन यांग एकेडमी के लोगों के साथ खेल गए यहाँ पर। हम देखते हैं तभी जुयान जो होता है वो कहता है कि मैंने तो कहा भी था कि तुम्हारी यिन यांग एकेडमी किसी भी काम की नहीं है यहाँ पर, लेकिन हार मानने के लिए अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है यहाँ पर। इतना कहती है, हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इविल हंसी हंसता है। तभी हम देखते हैं वो उन लोगों की ओर देख रहा होता है घूर घूर के। तभी शिजियांग जी जो होती है वो कहती कि अभी भी दो स्केल्स ओपन करनी बाकी है यहाँ पर, तुम ऐसे ही कैसे कह सकते हो कि तुम जीत गए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो उन सबको देखते हुए कहता है कि इतनी जल्दी खुश होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद तुम रोने वाले हो यहाँ पर और देखना तुम ये मैच हारने वाले हो। तभी जुयान जो होता है वो कहता है कि अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं भी अब तुम्हें हारते हुए देखना चाहता हूँ, इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है यहाँ पर, तो इसके लिए रेडी हो जाओ यहाँ पर, अब तुम हारने ही वाले हो। तभी इतना कहते ही जो जुयान होता है वो अपनी दोनों के दोनों स्केल्स को ओपन करने लग सील्स को ओपन कर देता है। और तभी हम देखते हैं उस एक सील में के अंदर एक रेड कलर का ऑर्ब होता है और दूसरा एक ग्रीन कलर की वुड होता है। तभी हम देखते हैं वो बंदे कहने लग जाते हैं कि ये रेड और एक ब्लेजिंग आयन है यहाँ पर, आयन का पीस है, ये लगभग 10 kg का होगा यहाँ पर, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है यहाँ पर। वो लकड़ी एक वुड स्पिरिट का एसेंस है यहाँ पर, इसकी कीमत तो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जुयान जो होता है वो कहता है कि तुम्हारी सेकंड स्केल में तो आयरन प्लेन है यहाँ पर, लेकिन मेरा तुमसे बढ़िया था है यहाँ पर। अब वो तीसरा जो कि उस लड़के ने चूज़ किया है, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे स्पिरिट वुड एसेंस से भी बढ़िया होगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं शिजियांग जी जो होती है वो कहती है कि टीचर क्वीन, क्या सच में दूसरे से टुकड़े में ब्लेजिंग आयन का पीस है यहाँ पर। तभी हम देखते क्वीनिया जो होती है वो कहती है हाँ, इसमें सच में वही है यहाँ पर। तभी हम देखते क्वीनिया उस सेल को अनलॉक कर देती है और मन ही मन में सोचने लग जाती है, उसे यह क्लियरली पता था कि मेरे द्वारा चुनी गई सील में क्या था। मुझे लगता है कि उसने ज़रूरी कोई इल्यूजन टेक्निक यूज़ की होगी, मैंने उसे कम समझा यहाँ पर, मैंने उसे कम समझने की गलती की यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जुओजी जो होता है वो पीछे से आ जाता है और उन दोनों से कहता है कि तो जबकि तुम हार गए हो तो इस वक्त तुम्हें कुछ सीखने की ज़रूरत है यहाँ पर। ऑफकोर्स अगर दो खूबसूरत लड़कियाँ फेल हो जाती हैं तो शर्म महसूस होती है यहाँ पर, हम अपना रास्ता बदल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक कमरे में रात गुजारनी चाहिए यहाँ पर, वो भी आज रात। तुम्हें मेरा ऑफर कैसा लगा है यहाँ पर। और इतना कह करके वो हंस रहा होता है। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा समझदार हो यहाँ पर। और हम देखते हैं यांगी जो होता है वो उसके मुंह पे ज़ोरदार तमाचा मार देता है और उसकी कुटाई करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि एक मेंढक एक
खूबसूरत स्वान का मीट खाना चाहता है यहाँ पर, तुम तो एक सूअर जैसे दिखते हो, ऐसा कहना भी उस जानवर की बेइज्जती होगी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ के साथ ये सब कहने की यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जुयान जो होता है वो पीछे से आ जाता है और कहता है कि कमीने, उसने हार मानने से मना किया तो तुम मेरे डिसाइपल को पीट रहे हो यहाँ पर, मुझे लगता है कि तुम मरना चाहते हो यहाँ पर। इतना कहकर के वो यांगियो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तभी क्यूनियाओ बीच में आ जाती है और कहती है कि यिंग यांग एकेडमी के लोग तुम्हारे लिए काम नहीं करते यहाँ पर, तुम्हें कोई भी हक नहीं है उन पर हाथ उठाने का। तभी हम देखते हैं क्यूनियाओ जो होती है वो कहती कि तभी हम देखते हैं क्यूनियाओ आगे की ओर बढ़ जाती है और ये दोनों आपस में लड़ाई करने वाले होते हैं और अपना अपना अटैक लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। तभी पैट्रियट जो होता है वो बीच में आ जाता है और उन दोनों के अटैक को रोक लेता है और एक ही हाथ से दोनों को रोकता है, एक एक हाथ से। तभी हम देखते हैं क्वीनियाओ जो होती है वो कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और हम देखते हैं वो दोनों के दोनों पीछे हट जाते हैं। और तभी पैट्रियट जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि तुम दोनों की हिम्मत हुई कैसे हुई यहाँ पर फाइट करने की यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो पैट्रियट जो कह रहे होते कि मेरे रहते भर में तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई फाइट करने की। तभी हम देखते हैं जो जुयान होता है वो कहता है कि पैट्रियट ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर मुसीबत खड़ी कर रहा हूँ, बल्कि उन लोगों ने इतना धोखा दिया है कि अगर वो हार गए तो भी इसे स्वीकार नहीं किया है यहाँ पर। तभी जोजी कहता है कि मैं इसके खिलाफ हूँ यहाँ पर किसी को मारना सही नहीं है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो उसकी कुटाई हो रखी होती है और वो ज़मीन पर पड़ा होता है। तभी यांग्यू कहता है कि घटिया कमीने कहीं के, किसने कहा कि हम हार गए यहाँ पर, अभी भी हमारे पास एक पीस बाकी है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो बंदे होते हैं वो कहने लग जाते कि यांग्यू तो सच में बेशर्म है, शुरू से अंत तक उसने अपनी हार नहीं मानी, जब तक कि ये आखिरी सील भी ओपन नहीं कर देता यहाँ पर। इस सब के बाद भी अगर वो जीत जाते हैं तो मैं नंगा होकर भागूंगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं इतना कहते ही जुयान जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर, जो सील तुमने चूज़ की है वो तो नॉर्मल इससे भी बेकार है यहाँ पर, और उस पर तो क्रैक्स भी हैं यहाँ पर। इस बार तो मैं ही जीतूंगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो यांगी होता है वो कहने लग जाता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ ये सही है, आप बस तुम देखते जाओ कि ये क्या यहाँ पर क्या होने वाला है। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो उस सील को ओपन कर देता है और उसमें से जो होता है वो, तभी जुयान जो होता है वो उसको देख कर के लिए कहता है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है यहाँ पर। तभी हम देखते पैट्रियट जो होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं और कहते कि हे भगवान, ये क्या ये सच में वही है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि क्या अब तुम इस डिवाइन सोल वाटर को अपने बेकार कॉपर और आयरन के साथ कंपेयर करना चाहते हो यहाँ पर, क्या अब भी तुम हार नहीं मानोगे। और इतना कह करके यांगी जो होता है वो उस डिवाइन सोल वाटर को सामने लेकर के आ जाता है। तभी हम देखते हैं बंदे जो होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पर, ये तो युआन लाई शेन युई है यहाँ पर, ये तो सच में हेवन एंड अर्थ का ट्रेजर है यहाँ पर। और हम देखते हैं वो बंदे जो होते हैं वो सारे के सारे हिले पड़े हुए होते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना है कि इसकी एक बूंद भी लिंग काओ की यूज़ एज 10 साल तक बढ़ा देती है यहाँ पर। और हम देखते हैं इतना कह करके वो जो बंदे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हिल चुके होते हैं। तभी जुयान जो होता है वो कहता है कि क्या मेरी आंखें ख़राब हो गई हैं यहाँ पर, मेरी कल्टीवेशन क्या मुझे धोखा दे रही है यहाँ पर। और इतने में ही हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।